हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा मार्क्स। बेटा क्लास 10th टफ नहीं होती, पर तुम्हारी कुछ बुरी आदतें उसको एवेंजर्स लेवल की एंड जो लास्ट वाली फाइट थी ना वो बना देती है और तुम पहुंच जाते हो थैनोस से लड़ने के लिए। ऐसे नहीं हो पाता है ना, थैनोस है वो, पूरी टीम लग गई थी एवेंजर्स की उसको हराने के लिए। तो चलिए आज हम इन बुरी आदतों की बात करेंगे और इनको फिक्स करने की कोशिश करेंगे। बेटा होता क्या है ना, अगर तुम क्लास 10th में आ गए हो या आ जाओगे अगले साल, तो बेटा एक बात याद रखो कि अगर आप अपना रिजल्ट इंप्रूव करना चाहते हो, तो कुछ ऐसी आदतें हैं जिनको आप अनइंस्टॉल कर दोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए इन 5 आदतों के बारे में आज जानते हैं। तो हम बात करते हैं बुरी आदत नंबर 1 की। बुरी आदत नंबर 1 है बेटा लास्ट मिनट स्टडी। डोंट डू इट। क्यों? ये बिल्कुल वैसा है जैसा आखिरी ओवर में 36 रन को चेस करना। लगता तो पॉसिबल है, आएंगे 6 बॉल पे 6 छक्के मारेंगे, काम हो जाएगा। होता नहीं है। नो बॉल वाइड आ गई तो और खुश हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होता। आप मुझे बताओ हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में कितनी बार हुआ है? रेयर ऑफ कभी कहीं हुआ हो तो हुआ हो, अदरवाइज नहीं हुआ। तो ऐसे काम क्यों करना जो कोई नहीं कर पाया? हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हम वो कर लेंगे? खासकर इस टाइप का कुछ अलग टाइप का काम हो तो समझ में भी आता। लास्ट रात में मैं पूरा पढ़ लूंगा। डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन दैट। होगा क्या, रात को बैठोगे, पूरा सिलेबस करना है, कल पेपर है, किताब खोली, ऐसा लगेगा कि भाई ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। सिस्टम बोलेगा भाई अपडेट रिक्वायर्ड है, गए काम से। अब जब दूसरे दिन जाओगे पेपर देने, क्वेश्चन पेपर खोलोगे, वहां पे आपको देखेगा तो लगेगा ये क्वेश्चन बुक से आया है कि एग्जामिनर ने कोई खुन्नस निकाली। उसने कोई खुन्नस नहीं निकाली, तुम पढ़ के नहीं आए थे। चलिए तो बात करते हैं बुरी आदत नंबर 2 की, विच इज लेट नाइट स्क्रॉलिंग। अब बेटा होता क्या है, रात को 10 बजे बैठे कि चलो थोड़ा सा 5 मिनट के लिए माइंड रिफ्रेश करते हैं। सीधा 10 मिनट बाद क्या बचता है? 1:30, और फंस गए। कुछ भी नहीं बचा, पूरी रात खराब, नींद पूरी नहीं होगी। सुबह जब मैम कोई क्वेश्चन पूछेंगी तो दिमाग बोलेगा फाइल नॉट फाउंड। ऐसा मत होने दो, बिल्कुल मत होने दो। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई। नींद खराब तो मेमोरी खराब, मेमोरी खराब तो दिमाग को स्ट्रेस आएगा, वो कुछ नहीं बताएगा आपको, वो बिल्कुल गुस्सा होकर बैठ जाएगा आपसे। ऐसा कोई काम हमें कतई नहीं करना है। लेट नाइट स्क्रॉलिंग से जितना बच सकते हो उतना बचो, क्योंकि भाई तुम इंसान हो, तुम स्टूडेंट हो, वैम्पायर नहीं हो जो सिर्फ रात में जिंदा होते हैं। सही बात है। चलिए अब बात करते हैं बुरी आदत नंबर 3 की। बुरी आदत नंबर 3 क्या है? कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स, स्पेशली जो टॉपर्स होते हैं। ये काम रिश्तेदार कर रहे हैं, उनको करने दो, हमें करने की जरूरत नहीं कि हम टॉपर से अपने आप को कंपेयर करें, फिर बोलें भाई ये इंसान है या चैट जीपीटी का प्रीमियम वर्जन, इसके 95 आ कैसे रहे, ये कैसे टॉपर बना हुआ। उससे कोई फायदा नहीं है जान के वो कैसे बना। उससे कोई अच्छी आदत सीख सकते हो, भले सीख लो, अदरवाइज बिल्कुल घुसने की जरूरत नहीं है कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। उससे बेटर ये है कि आप सिर्फ उसकी अच्छी आदतें अपने में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो तो करो, अदरवाइज हर एक की अपनी जर्नी है और उसको उसी तरीके से जीने की जरूरत है। और ये हमेशा याद रखना कि टॉपर्स भी स्ट्रेस लेते हैं, बस उन्हें हैंडल करना बेटर आता है और वो करने की ही तुम्हें कोशिश करना है। अब बात करते हैं बुरी आदत नंबर 4 की, फेक बिजी रूटीन। कुछ लोग होते हैं ना BWW, क्या होता है ये? बिजी विदाउट वर्क। वो नहीं करना है। क्या होता है इसमें? हम बैठे पढ़ाई करने के लिए, बिल्कुल किताबें सारी सामने खुली हुई हैं, साथ में लगाई स्टडिंग वाली प्लेलिस्ट, ईयरफोन कान में, 4 घंटे पढ़ाई करके उठे। सीखे कितना? आधे घंटे के बराबर। बाकी 3.5 घंटे म्यूजिक प्लेलिस्ट को सुनने में या उसको चेंज करने में टाइम वेस्ट किया। वो हमें कतई नहीं करना। इससे बेटर ये है कि 4 की जगह 3 घंटे पढ़ाई करो और 1 घंटे सिर्फ गाने सुनो, वो बेटर है। फोकस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये हमेशा ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखना कि बिजी होना प्रोडक्टिव होना नहीं है। बिजी होने में और प्रोडक्टिव होने में बहुत अंतर है। बिजी विदाउट वर्क इज यूजलेस। प्रोडक्टिव रहो, एफिशिएंसी बढ़ाओ, 4 की जगह 2 घंटे पढ़ो और काम करके निकल जाओ। जब पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ किताब दिखनी चाहिए, आसपास कुछ नहीं दिखना चाहिए। जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन आपका काम हो गया। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम उस हैबिट की बात करेंगे, हैबिट नंबर 5, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में डिस्कस कर रहा हूं बट आई थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज इग्नोरिंग योर हेल्थ। ये कभी नहीं करना। ब्रेकफास्ट कर नहीं रहे, लेट हो गए, क्यों? क्योंकि रात में स्क्रोलिंग कर रहे थे या कुछ काम कर रहे थे जिसकी वजह से हम लेट उठे। अब मम्मी से बोल रहे हैं कि अब स्कूल में कर लूंगा, ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा हूं, जा रहा हूं। पानी नहीं पी रहे हो, पिज्जा बर्गर जंक फूड खाना है, खेलने नहीं जा रहे हो बाहर, मोबाइल पे गेम खेल रहे हो। बेटा हेल्थ को अगर अपने साथ लेके नहीं चलोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, फोकस नहीं कर पाओगे, फिर बोलोगे फोकस ही नहीं हो रहा, क्या करें? बिल्कुल नहीं होगा। याद रखो जो आपका दिमाग है
वो एक कार के इंजन की तरह है। अगर उसमें फ्यूल नहीं डालोगे तो एक्सेलरेट करना तो दूर की बात है बेटा, इंजन चालू भी नहीं होगा। तो ऐसा मत होने दो। अपनी हेल्थ पे पूरा ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेटा एक बात और ध्यान रखो कि जो क्लास 10th है वो सिर्फ मार्क्स का गेम नहीं है कि भाई कौन कितने नंबर ले आए। डिसिप्लिन होगा, सिस्टमेटिक होगे, हो जाएगा तुम्हारा काम, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ डिसिप्लिन रहने की जरूरत है। जब हम कोई बहुत बड़ा टारगेट चेस कर रहे होते ना, अगेन क्रिकेट की एनालॉजी ले रहा हूं मैं, अगर हम कोई बहुत बड़ा टारगेट चेस कर रहे होते तो पहले ही ओवर से सोचने लगेंगे और 400 रन बनाने 50 ओवर में कैसे बनेंगे। मत सोचो, कोशिश सिर्फ ये करो कि जो रन रेट है तुम्हारा रिक्वायर्ड वाला वो तुम्हारे रन रेट के नीचे रहे। दैट्स इट, बस 1 ओवर एट अ टाइम डील करो और तुम्हारा काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं करोगे तो जीत नहीं सकते हो, जीत सकते हो, हार भी सकते हो, बट स्ट्रेस उसमें बहुत होगा। स्ट्रेस फ्री पढ़ाई करनी है, अपने दिमाग को रिलैक्स रखना है, तो सबसे बेस्ट है रिक्वायर्ड रन रेट के ऊपर खेलते रहो और तुम्हारा काम हो जाएगा। चलो तो बेटा अब सच सच बताओ, इन 5 में से ऐसी कौन कौन सी हैबिट्स हैं जिनसे तुम भी परेशान हो। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना किस किस हैबिट से आप परेशान हैं, या मे बी आपका बच्चा परेशान है, या आप परेशान है कि आपके बच्चे को ये बुरी आदतें हैं। ये जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, खासकर उस दोस्त के साथ जो कल से पढ़ूंगा वाली गैंग में। ओके।